Good morning everyone. Welcome to this video. Students, how are you all? I hope you all are fine. Students, every day you have to be heard so many stories with our grandfathers, grandmothers. Okay? So now today I will tell you one story. Now the story name is The Grasshopper and the Ant. ठीक है, आपकी जो स्टोरी है उसका नेम है ग्रासहोपर और आंट. ओके, तो आज हम ग्रासहोपर और एक आंट की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. Once there lived a lazy grasshopper. एक बार एक लेजी ग्रासहोपर था. लेजी मीन्स दैट आलसी. ओके, he didn't like to वर्क. उसे बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं था. ऑल डे लॉन्ग ही sang songs एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन. वो पूरे दिन भर सिर्फ गाना ही गाता रहता था और खेलता रहता था. कहाँ पर खेलता था? वार्म सनशाइन में, सूरज की किरणों पे. ठीक है. नाउ ही लुक एट मी, I am happy as can be. अब वो ग्रासहोपर जो है वो क्या कहता है? हंसता हुआ बोलता है कि मुझे देखो, मैं बहुत खुश हूँ, जो कि मैं हूँ. ठीक है, जिस तरीके से भी मैं खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ. The grasshopper laughed at the hard working ants as they work day and night. ये जो ग्रासहोपर है ये किसके ऊपर हंस रहा था? जो हार्ड वर्किंग आंट थी. ठीक है, आंट्स क्या होती हैं? चींटियाँ. ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था. और वो जो आंट्स थी वो बहुत हार्ड वर्कर थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी. आपने देखा होगा आंट्स क्या करती है बेटा? बहुत भारी भारी सामान को अपने पाँव से पुश कर कर अपने खाने को कलेक्ट करती हैं. दिन रात वो सिर्फ चलती ही रहती हैं. कभी भी हमने किसी आंट को एक जगह पे स्टैंड नहीं देखा होगा, हमेशा वो चलती ही रहती हैं. सो द आंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. वो क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं. वो उस आंट पे हंस रहा था जो कि दिन रात वर्क कर रही थी. ठीक है. We are storing grain for the long winter ahead. अब they replied. ये जो आंट्स हैं, जब ग्रासहोपर उनके ऊपर हंसता है तो आंट्स का रिप्लाइड होता है, आंट का आंसर होता है कि हम तो अपने लिए ग्रेन स्टोर कर रहे हैं, दाने स्टोर कर रहे हैं, अनाज स्टोर कर रहे हैं, जो कि हम विंटर्स में लेंगे, क्योंकि विंटर्स आने वाली हैं. ठीक है, हमने देखा होगा विंटर्स में कोई भी आंट बाहर नहीं आती हैं. ठीक है, हमेशा हमें समर सीज़न में ही आंट्स देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो जो विंटर सीज़न उनके पास आने वाला था, आंट्स उसके लिए पहले से ही तैयारी कर रही थी. ठीक है. द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर. अब जो ग्रासहोपर है, आंट के रिप्लाइड करने पर भी, आंट के आंसरिंग करने पर भी ग्रासहोपर पे कोई भी असर नहीं पड़ा और वो और भी ज़्यादा हंसता चला गया उनके ऊपर. समर्स एंडेड एंड द कूल विंटर अराइव्ड. अब क्या होता है स्टूडेंट्स? थोड़ी ही देर में, थोड़े समय बाद क्या होता है? समर्स एंड हो जाती हैं, गर्मियों के मौसम ख़त्म हो जाता है. एंड द कूल विंटर अराइव्ड, और बहुत ही सर्दी वाली ठंडियाँ शुरू हो जाती हैं. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. अब जो विंड्स हैं, कोल्ड में जो विंड्स होती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहने लगती हैं, फ्लो करने लगती हैं. ठीक है. एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और ऊपर से स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है. द ग्रासहोपर नाउ बिगेन टू वरी. अब ग्रासहोपर थोड़ा सा डरने लग जाता है, डरना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है. उसको कुछ भी नहीं दिखेगा बाहर खाने के लिए. ठीक है, और पूरी समर उसने इतनी ज़्यादा मज़े करी हैं, इतना ज़्यादा खेला है, इतना ज़्यादा सनशाइन में वार्मनेस ली है कि उसको वो कुछ काम ही नहीं करता था. हमेशा लेज़ी सा हर जगह पे लेटा रहता था. तो उसने कुछ भी अपने लिए स्टोर नहीं करा था. ठीक है, अब उसको वरी होने लग जाता है. वरी मीन्स दैट डर होने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँगा.
देयर इज़ नो फूड, नो टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर और लीव्स। अब उसने क्या देखा बाहर, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही खाना उसके पास था खाने के लिए, ठीक है, ना ही बाहर कोई ग्रास उसको शो हो रही थी, ना ही कोई फ्लावर थे, ना ही कोई लीव्स थी, ठीक है। आई कांट सी इवन द टिनस फ्लाई और वॉर्म, और तो और उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नहीं दिख रहे थे बाहर, ठीक है। वट विल आई डू, अब मैं क्या करूँगा, ग्रास होपर सोच रहा था अब मैं क्या करूँगा। आई विल श्योरली स्ट्राइव, मैं तो पक्का भूख के कारण मर ही जाऊँगा। हेयर द स्ट्राइव मीन्स दैट भूख के कारण जो हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है, भूख के कारण मैं मर ही जाऊँगा। ही क्राइड, अब वो रोने लगा। लेट मी मीट माई काइंड नेबर, क्या अगर मैं अपने काइंड नेबर, काइंड दयालु और नेबर होता है आपका पड़ोसी, मैं अपने दयालु पड़ोसी से मिलता हूँ अगर, शायद मैं भी वो मेरी हेल्प कर दें। द आंट, उसकी जो नेबर थी वो कौन थी, आंट थी, जिसके ऊपर वो पूरी समर हंसता ही रहता था, ठीक है। The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. अब ग्रासहोपर को रिमाइंड होता है, वो याद करता है कि किस तरीके से जो आंट्स थी इतनी हार्ड वर्किंग करके उन्होंने पूरे विंटर्स के लिए ग्रेन स्टोर किए हैं, किस तरीके से उन्होंने इतना हार्ड वर्क कर कर क्या करा है, ग्रेन्स को स्टोर किया है, ठीक है। नाउ ही लॉक्ड एट द डोर, अब वो क्या करता है कि जाता है अपने पड़ोसी आंट के पास और आंट के डोर को लॉक करता है, ठीक है, डोर को लॉक उसने किया। डियर आंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड, अब वो आंट जैसे ही डोर ओपन करती है तो जो ग्रास होपर है वो कहता है कि डियर आंट, मैं बहुत ही हंग्री हूँ और कोल्ड, मुझे बहुत ही ठंडा लग रहा है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या प्लीज़ तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो। बिकॉज ऑफ दैट ग्रास होपर ने तो कुछ कलेक्ट ही नहीं किया था समर्स में, ठीक है, वो एवरी समर सनसाइन के आगे लेज़ी रहता था और प्लेट करता रहता था, सिंगर सॉन्ग गाता रहता था, ठीक है, उसको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी कि जब विंटर्स आ जाएंगी तो मेरे साथ क्या होगा। और जब वो उसने रिमेंबर्ड किया, जब ठंडियाँ आनी शुरू हो गई, जब सर्दियाँ शुरू हो गई तो ग्रासहोपर को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर उसे अपने नेबर जो आंट है उसकी याद आती है और वो रिमेंबर करता है कि पूरी सर्दियाँ किस तरीके से उन्होंने फूड ग्रेन्स को स्टोर किया है। अब वो जाकर के जब आंट के डोर को लॉक करते हैं तो आंट जब डोर ओपन करती है तो वो उनसे कहता है कि मैं बहुत हंग्री हूँ और कोल्ड हूँ और मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो। द आंट शुक एन एंगर, अब आंट उसको गुस्से में देखती है, बहुत ही गुस्से में उसे घूरती है। लेज़ी वन, और जोर से बोलती है तुम तो बहुत लेज़ी वन हो, आलसी हो एक। व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर्स, क्या किया तुमने पूरी समर्स। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम सिर्फ पूरी समर्स सिंगिंग एंड डांसिंग ही करते रहे, ठीक है। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड, क्या तुमने ठंडियों का सोचा था, कोल्ड विंटर्स का, कोल्ड विंटर मंथ्स का क्या तुम्हें कभी ध्यान आया, क्या तुमने सोचा कि जब विंटर्स आएंगी तो मेरा क्या होगा, ठीक है। गो अवे, ही स्लैम्ड हर डोर शट, अब वो उसको जाने को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, गो अवे, यहाँ से चले जाओ, और अपने डोर को जोर से स्लैम करती है, जोर से शट कर देती है डोर को। द लेज़ी ग्रासहोपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और जो लेज़ी ग्रासहोपर होता है वो पहले की तरह ही भूखा रह जाता है, ठीक है, जिस तरीके से वो पहले भूखा था,
ठीक है, उसे खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि बाहर क्या था, स्नोइंग हो रही थी। स्नो के कारण एवरीथिंग, हर चीज़ें स्नो से ढक चुकी थी बेटा। ठीक है, बाहर कोई लीव्स, कोई फ्लावर्स, कोई भी ग्रास उसे नहीं दिख रहा था। ठीक है, जिसके कारण उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी थी। उसको कोई छोटे से छोटा वॉर्म, टिनिएस्ट फ्लाई और वॉर्म भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वो पहले की तरह भूखा रह गया क्योंकि आंट ने उसका बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। ठीक है, तो आंट ने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी? आंट ने उसकी हेल्प इसलिए नहीं करी क्योंकि वो पूरा समर सिंगिंग एंड डांसिंग में बिजी रहता था, और ऊपर से जब आंट हार्ड वर्किंग करती थी तो वो उसको भी हार्ड वर्किंग के लिए मना करता था, एंड देन उनको उसके ऊपर क्या करता था, हंसता रहता था। ठीक है, तो हमें कभी भी लेज़ी नहीं होना चाहिए, हमें भी आंट्स की तरह बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इन द लास्ट ऑफ द लेसन हियर सम न्यू वर्ड्स। ठीक है, वी रीड दीज न्यू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज हार्ड वर्किंग, सेकेंड वर्ड इज arrived, third word is stub, fourth word is slammed. Okay, now students come to our worksheet. अब हम अपनी वर्कशीट में आते हैं। थोड़ा सा वर्कशीट को एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। चैप्टर में हमने क्या देखा, ग्रासहोपर एंड आंट की स्टोरी हमने रीड करी। ठीक है, जिसमें कि ग्रासहोपर जो होता है वो बहुत ही लेज़ी होता है एंड जो आंट होती है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। ठीक है, दिस वर्कशीट नंबर इज़ 50 एंड रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दिस वर्कशीट विल बी सबमिटेड। ये जो वर्कशीट है ये आपकी सबमिट होगी। सो प्लीज़ जो सबमिशन, आपकी जो वर्कशीट के नीचे सबमिशन डेट आती है उसमें आपको ये वर्कशीट आपकी सबमिट करनी है। राइट डाउन द डेट हेयर एंड देन डे हेयर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको आपके जूम क्लास में समझाया है कि फर्स्ट लाइन इज़ फॉर योर क्लास वर्क, सेकेंड लाइन इज़ फॉर योर डेट एंड सेम द लाइन यूजिंग ऑन द लास्ट कॉर्नर इज द फॉर डेट, sorry, day. Okay, after that you have to be write down here unit 10 the grasshopper and the ant lesson name. Okay, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लेसन। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, आफ्टर दैट our क्वेश्चन नंबर 2 इज़ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स जो कि चैप्टर के नीचे भी थोड़े बहुत थे वो हमने रीड कर चुके हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ और भी न्यू वर्ड्स आपको चैप्टर से लेकर के लिए हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट वर्ड इज ग्रासहोपर, सेकेंड वर्ड इज प्लेड, थर्ड इज वार्म, फोर्थ इज सनशाइन, फिफ्थ इज लाफ्ड, सिक्स्थ इज वर्कड, सेवेंथ इज नेबर, एट्थ इज स्लैम्ड, नाइन्थ इज हंग्री एंड द टेंथ एंड द लास्ट वर्ड इज रिमेंबर्ड। ठीक है, रिमेंबर्ड मीन दैट याद रखना या याद होना। ठीक है, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टेड अ क्वेश्चन नंबर 3 इट्स वर्ड मीनिंग। आपको भी सेम वन साइड में आपको वर्ड लिखना है एंड द नेक्स्ट साइड आपको मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है, और फर्स्ट वर्ड इज हार्ड वर्किंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्किंग? टू वर्क विद एनर्जी, किसी एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा काम करना। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज अराइव्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराइव्ड? टू रीच एट अ प्लेस, एक जगह पे पहुंच जाना। थर्ड वर्ड इज स्टर्व। स्टर्व मीन्स टू डाई फ्रॉम हंगर, भूख के कारण मरना। ठीक है, जब हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम स्टर्व होते हैं। फोर्थ वर्ड इज स्लैम्ड। स्लैम्ड टू शट समथिंग, किसी चीज़ को बंद करना। आफ्टर दैट आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, अभी हमने चैप्टर रीड किया तो ये फिलअप्स हम इजीली फिल कर लेंगे। ठीक है, आवर फर्स्ट फिलअप्स इज डियर आंट आई एम हंग्री एंड, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं क्या हूँ, कोल्ड, और मुझे ठंड भी लग रही है। अभी हमने पढ़ा था कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज द लेजी ग्रास होपर ओनली डैश लाउडर। ठीक है, जो लेजी ग्रास होपर था वो सिर्फ क्या करता रहता था, लाफ्ड, हंसता रहता था। ठीक है, बहुत तेजी से हंसता रहता था। थर्ड इज द आंट डैश इन एंगर। आंट ने क्या करा, एंगर में क्या करा, शुक। ठीक है, घूर कर उनको देखा, गुस्से से देखना।
4th इज सी डैश हर डोर शट, उसने अपने डोर को क्या करा, स्लैम्ड, जोर से बंद कर दिया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th इज हु सेड दिस, ये जो वर्ड्स हैं वो किसने कहे हैं। नंबर 1 इज ही, लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। ये वर्ड हमने देखा था, जो ग्रास होपर है वो बोल रहा था, ठीक है, कि मैं बहुत खुश हूँ जैसा कि मैं चाहता हूँ, मुझे देखो कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो वर्ड है इसका आंसर हम किस तरीके से लेंगे, ये वर्ड किसने कहा है, द ग्रास होपर सेड दिस, ठीक है, हमें पूरा वर्ड लिखना है, द ग्रास होपर सेड दिस। सेकेंड इज वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, हम अपने विंटर्स के लिए, जो कि हमारी आने वाली विंटर्स हैं, उनके लिए फूड जो ग्रेन है वो स्टोर कर रहे हैं। तो ये वर्ड किसने कहा था कि हम ग्रेन स्टोर कर रहे हैं, कि जो आने वाली विंटर्स हैं उनके लिए ग्रेन स्टोर कर रहे हैं, ये वर्ड आपका आंट्स ने कहा था। द आंट्स आर सेड दिस, क्योंकि वो बहुत सारी थी, ठीक है, आंट्स, दैट्स वाई वी यूजिंग एस हेयर, ठीक है, कि हमने प्लूरल बना दिया है। और जब भी हमारा नाउन प्लूरल होता है तो उसमें हमारी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो हम आर लेते हैं, ठीक है, आंट्स आर सेड दिस। क्वेश्चन नंबर 3 इज डियर आंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड, किसने कहा था ये, कि डियर आंट, प्यारी आंट, मैं बहुत ही भूखा हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठीक है, ये आंसरिंग करी थी। ये जो वर्ड है वो किसने बोला था, द ग्रास होपर सेड दिस, ये ग्रास होपर ने कहा था, ठीक है। सो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज आंसर दीज क्वेश्चंस। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आंसर दिस क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड द ग्रास होपर स्पेंड हिज डेज, जो ग्रास होपर था वो अपने दिनों को किस तरीके से स्पेंड करता था, किस तरीके से बिताता था। द ग्रास होपर स्पेंड हिज डेज ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग, ग्रास होपर अपने दिनों को सिर्फ गाता ही रहता था और क्या करता था, प्लेइंग, खेलता ही रहता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिड द ग्रास होपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या ग्रास होपर को विंटर्स में खाना मिल गया था, क्योंकि वो आंट के पास गया था, तो क्या आंट ने उसको खाना दिया था, नो, आंट ने भी उसको शुक का एंगर में शुक किया था और डोर को स्लैम्ड कर दिया था, ठीक है। तो आंसर इज नो, द ग्रास होपर डिड नॉट फाउंड फूड इन विंटर, नहीं, ग्रास होपर को विंटर्स में खाना नहीं मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड द आंट टेल द ग्रास होपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड, आंट ने क्या कहा था ग्रास होपर को जब ग्रास होपर ने उनको खाने के लिए पूछा था कि आपके पास खाना है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो। तो देखो बेटा आंट ने क्या कहा था, आंट ने पहले तो उसको बहुत ही गुस्से से देखा था, फिर उसको स्कॉल्डेड भी करा था, उसको डांटा भी था कि तुम बहुत लेज़ी थे, पूरी समर्स तुमने कुछ भी काम नहीं करा, ठीक है। तो इस तरीके इस आंसर को हम करेक्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, द आंट शुक इन एंगर, आंट ने उसको गुस्से से देखा, एंड स्कोल्डेड द ग्रास होपर, स्कॉल्डेड किया ग्रास होपर को, डांटा बहुत ज़्यादा, फॉर बीइंग लेज़ी ऑल द समर, पूरी गर्मियाँ तुम लेज़ी बने रहे, ठीक है, एंड नॉट डूइंग एनी वर्क, और पूरी गर्मियाँ तुमने कुछ भी काम नहीं किया। इस तरीके से उन्हें उसको डांटा और फिर अपने डोर को स्लैम्ड कर दिया, ठीक है, और उसको खाना नहीं दिया था। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दिस इज़ योर वर्कशीट, ये आपकी वर्कशीट थी जो कि मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करा दी है, ठीक है। आई होप यू हैव टू बी अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल, इट विल बी हेल्प यू टू डू योर वर्कशीट। बाय एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।